वेलकम दोस्तों, कैसे हो भाई। आज के वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखना जरूर से। चलो, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो, आपके मन में ना एक सवाल तो जरूर से होगा कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए। हमें प्रॉफिट होता किस में ज़्यादा है, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। गाइस, अगर आपके मन में ये सवाल है ना, तो इस वाले वीडियो को देखना, आपको डाउट पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। चलो, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्रा ट्रेडिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, प्रॉफिट भी किसमें ज़्यादा होता है, तो उससे पहले आप लोग समझ लो कि भाई ये ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और ये इंट्रा ट्रेडिंग होता क्या है, हम दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अगर आपके पास कोई सा ब्रोकर अकाउंट होगा, पहले तो आप उससे ओपन कर लेना, और जब उसे ओपन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में ना कुछ इंडेक्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली आपको सबसे फर्स्ट में इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरा पास है ग्रोक अकाउंट, मैंने इसे ओपन किया, ऊपर है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड देन फिर निफ्टी। मैं ऑल इंडेक्स पे करता हूँ, तो यहाँ पर इतने सारे और भी इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, तो उससे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और इसे ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं अभी बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ से किसी एक इंडेक्स को सिलेक्ट खोल देता हूँ, हमने निफ्टी 50 खोला और बेसिकली इसका प्राइस देखो तो 23,203 रुपये का भी चल रहा है। अब इसके अंदर ना बहुत सारी कंपनी, जैसे कि 50 टॉप की जो कंपनी होती है ना, वो इसके अंदर ऐड है। वो 50 जैसा परफॉर्म करेगी उसी तरह से ये निफ्टी 50 करने वाला है। मतलब 50 एक जगह पे कलेक्ट होगा, देन उसका डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है, तब जाके ये बढ़ता है घटता है। लेकिन यहाँ पे जो उसका प्राइस है वो 23,203 रुपये का चल रहा है। अब हम एक बार में तो इतने बड़े साइज को खरीद नहीं सकते। 23,000 का एक लॉट ही खरीदने का मतलब एक पैसे, तो भाई पैसे कुछ ज़्यादा ही लगने वाले। तो इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। ये देखो, जब इस पर क्लिक करोगे तो जो आपने 23,000 देखा ना, इसी को तोड़ के छोटे छोटे प्राइस पे कलेक्ट कर दिया जाता है, जिसको ही ऑप्शन कहते हैं। एंड यहाँ से हम किसी एक ऑप्शन को बाय करेंगे ना, तो जितना मोमेंटम होगा यहाँ पर पूरे इंडेक्स पे, जितना इंडेक्स था पूरा वाला, इस पे जितना भी बढ़ेगा या फिर घटेगा ना, वो सेम अंदर देखने को मिलेगा किसी भी ऑप्शन के अंदर। अगर प्राइस बढ़ रहा होगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घट रहा होगा तो यहाँ पर भी घटने वाला है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि अगर आप नीचे के लिए बाय करना चाहते हो, जैसे कि कॉल एंड पुट, तो आपको शायद से पता ही होगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो हम यहाँ पर कॉल बाय करते हैं, जो कि इस साइड भी देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो हम यहाँ से पुट को बाय करते हैं, जो कि आपको इस साइड पे देखने को मिलता है। चलो, आई थिंक इतना आपको जानते ही होगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और चीज देखने को मिलेगा, जैसे कि चलो मैं यहाँ पर 183 रुपये का है ना बाय, इस पे क्लिक करता हूँ, देन बाय पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे 75 क्वांटिटी बाय करना ही पड़ेगा। हाँ, इंडेक्स के अंदर एक और चीज फिक्स होता है कि हमने निफ्टी 50 क्लिक किया तो इसके अंदर में 75 एक बार में पीस बाय करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, मतलब इससे कम बाय नहीं कर सकते। और ये निफ्टी 50 था, मैं दूसरा दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ बैंक निफ्टी क्लिक किया, देन ऑप्शन और यहाँ पे हमने क्लिक किया बाय, और ये देखो, इससे हम कम से कम में 15 बाय कर सकते हैं। इससे कम हमें ये देखने को नहीं मिलने वाला। और इसी तरह से सबका अलग अलग होता है। जैसे कि एक और ये सेंसेक्स, मैंने इस पर क्लिक किया, ऑप्शन चेन पे जाते हैं, देन बाय पे क्लिक करते हैं, और ये देखो, इससे हम 20 बाय कर सकते हैं। इससे कम ये देखने को नहीं मिलने वाला। चलो बैक आते हैं स्टार्टिंग पे गाइस, अपने निफ्टी बैंक पे चलते हैं। निफ्टी 50 हमने यहाँ क्लिक किया, देन ऑप्शन चेन, और ये बाय। अब यहाँ पर मार्केट जब इसी को बना रहा हो ना, तो भाई मार्केट ऑफ है, इसलिए यहाँ पर आपको प्राइस लाइव देखने को नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जो हमने अभी क्लिक किया है, ये चल रहा है 183 रुपये पे, और ये हम 175 तो एक बार में बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम इसे हमें बाय करने के लिए ऑप्शन नहीं देंगे। तो हमने यहाँ से क्लिक किया, 183 रुपये का मैं डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक लॉट को बाय करने के लिए कितने पैसे चाहिए भाई? 13,755 रुपये। अगर मेरे पास 13,000 रुपये है तो ही मैं यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इससे कम है ना, तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकता। ये फीचर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हमें ज़्यादा पैसे होंगे तो ही हम ट्रेड कर पाते हैं इसके अंदर। और सबका अलग अलग होता है, जैसे कि तो मैंने 75 वाला बताया ना, और ऐसे आप दूसरे ले लोगे, जैसे कि इसमें तो आपको 15 ही देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो प्रीमियम साइज है वो देखो थोड़ा बड़ा है, वो तो 183 का था ना, ये 750 का चल रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 748, और ये देखो, इससे बाय करने के लिए हमें 15 पीस 11,000 रुपये चाहिए, तो ही जाकर मैं यहाँ से एक ऑप्शन ट्रेडिंग को, इसमें एक लॉट को बाय कर सकता हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपको पैसे तो ज़्यादा चाहिए, और जो आपका मोमेंटम होगा ना वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप टॉप की 50 कंपनीज के अंदर ऐड है ना, तो सबका डेटा मिला के एक जगह पे परफॉर्म करने वाला है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है, ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने गलत ट्रेड में एंट्री कर लिया तो आपका लॉस बहुत जल्दी होगा, और अगर आपने सही ट्रेड में एंटर किया होगा तो आपका प्रॉफिट बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन नोट करना कि यहाँ पर हमें एक ट्रेड को बाय करने के लिए लोड करिए, हमें रिक्वायरमेंट दी जा रहा है कि 15 या फिर 25 या फिर 50, 75 इस तरह से बाय करना ही पड़ेगा। हम चाह कर भी हमें एक पीस बाय नहीं कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे यहाँ पर बढ़ा सकते हो, लेकिन
चलो उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। इसके लिए हमें पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और प्रॉफिट और लॉस तो ज़्यादा होता ही है। अभी आते हैं हम अपने इंट्राडे पे, ठीक है। तो उसी बताता हूँ इंट्रा ट्रेडिंग के लिए आप चाहो तो गाइस किसी यहाँ पे इंडेक्स है ना, इसके अंदर भी बेसिकली बहुत सारे स्टॉक वगैरह होते हैं। जब क्लिक करोगे एंड नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से स्टॉक इस वाले इंडेक्स के अंदर ऐड है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप किसी इंडेक्स स्टॉक का नेम पता होगा तो आप सर्च कर लेना यहाँ से, वो भी चीज़ भी देखने को मिल जाएगा। और अगर वो भी नहीं तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे स्टॉक वगैरह जो कि खुद से आपका जो ब्रोकर है वो सजेस्ट करता है। जैसे कि चलो मान लो यहाँ पर गाइस नीचे देखने को मिल रहा होगा एनबीसीसी का एक इंडिया का स्टॉक है जो कि 100 रुपये का था। हमने इस पर क्लिक किया, देन मैं यहाँ से बाय करता हूँ। अब यहाँ पर देखो फायदा क्या है इंट्राडे में। जैसे कि आपने अभी देखा ना इंडेक्स वाले में, तो उसके अंदर हम किसी भी इंडेक्स को बाय करने के लिए हमें यहाँ पर दिए जा रहे थे कि हमें 15 या फिर 75 या फिर 50 20 इस तरह से बाय करना ही पड़ेगा। उससे कम बाय नहीं कर सकते। हाँ बढ़ा के कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता इंट्राडे के अंदर। जैसे कि हमें खाली है ना तो मैं यहाँ से एक डाल देता हूँ, ये देखो हम यहाँ पर एक भी बाय कर सकते हैं अगर मेरे पास पैसे कम है। जैसे कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपके पास 100 रुपये है तो बस मैं एक डालूंगा, ये भाई 100 रुपये में एक यहाँ पर एक पीस को बाय कर सकता हूँ। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो तो होगा ही कम, मतलब कम बाय करोगे तो भाई कम ही प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलेगा ना। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलेगा ना, ये भी डिलीवरी पे सिलेक्ट है। यहाँ पे हमें इंट्राडे पे सिलेक्ट करना है, जो कि अभी मार्केट बंद है इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको ब्रोकर आपको मार्जिन भी देता है। मार्जिन का मतलब ये है कि आपको 5x का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जैसे कि ये अभी 100 रुपये की चल रहा है ना लगभग में, तो मैं इसे 5x कर दूँ ना तो ये कम से कम हमें 20 रुपये या फिर 21 रुपये में देखने को मिल जाएगा। मतलब एक लॉट को बाय करने के लिए हमें एक पीस बाय करने के लिए हमें 20 रुपये ही लगेंगे। और मैंने तो एक कर दिया, चलो मैं इसे 10 कर देता हूँ। ये देखो 10 पीस को मैं बाय कर सकता हूँ बस 220 रुपये 21 रुपये के अंदर। अब अगर इसका प्राइस जो मैंने बाय किया वो 1 रुपये बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट होगा 10 रुपये, और अगर वो 1 रुपये घटता है तो मेरा जो लॉस होगा वो 10 रुपये का ही होगा। लेकिन जो आपने अभी इंडेक्स देखा ना उसके अंदर गाइस थोड़ा अलग काम करता है। यहाँ पे इंडेक्स जो आपने देखा इसके अंदर तो हमें 75 बाय करने ही लग रहे थे, और अगर लॉस होता है तो भाई 75 रुपये का लॉस होगा, अगर एक लॉस होता है तो एक प्रॉफिट होगा, तो 75 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। और इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है। जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे कंपनी ऐड होते हैं, तो उन सबका मिला के डेटा एक बार में ये ऐड होता है, जिसकी वजह से लॉस एंड प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो इससे थोड़ा बच के ही रहना। हाँ एक सवाल था सबसे पहले में कि प्रॉफिट एंड लॉस किस में ज़्यादा और कम होता है। तो जाहिर सी बात है आपका डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट को खरीद रहे हो। जैसे कि अभी आपने देखा ना 75, उसमें तो कम से कम खरीदना ही पड़ेगा, तो अगर लॉस भी होगा तो 75 और प्रॉफिट होगा तो भी 75। लेकिन हमने इंट्राडे के अंदर बस एक ही खरीदा तो मेरा लॉस भी होगा 1 रुपये का और प्रॉफिट होगा तो 1 रुपये का ही होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी खरीदते हो। अब यहीं पे मान लो स्टॉक के अंदर आप जाओगे ना और यहाँ से हमने 1000 कर लिया, तब तो भाई अगर 1 रुपये भी बढ़ा तो कम से कम आपका 1000 बढ़ने वाला है, और 1 रुपये भी घटा तो आपका 1000 का लॉस होने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है 10,000 20,000 50,000 तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके अंदर उतने में हो देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप नए हो शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास 100 या 200 या 500 उससे ज़्यादा आपके पास नहीं है, तब तो भाई आप ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर ही रहो। और वैसे भी आप उसे खरीद भी नहीं पाओगे उतने पैसे के अंदर, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा। आपका लॉस कम होगा चलेगा, लेकिन प्रॉफिट भी कम होगा वो भी चलेगा। आप ज़्यादा लॉस और ज़्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप ऊपर जा सकते हो। मतलब ये वाला इंडेक्स के अंदर निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स है ना, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जिसमें बहुत तेज़ी से मोमेंटम होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा क्विक रहना पड़ता है। तो अगर आप सीख रहे हो, एक नए हो, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पता, तो मेरा सजेशन ये रहे कि आप शुरुआती के अंदर कोई भी एक स्टॉक के अंदर ही ट्रेडिंग करना। आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हो बहुत ही अच्छे तरीके से ना, तब जाके आप ऊपर में ट्रेड कर सकते हो। अभी ऊपर में ऑप्शन में करोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपका जो भी पैसा था ना 1,000 10,000 20,000 वो तुरंत से भाई माइनस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। उसके अंदर पैसे जीरो भी हो जाते हैं। आप किसी स्टॉक के खरीदोगे ना तो भाई ये पैसा जीरो होने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया खरीदा ना तो सारे पैसे एक दिन में हो सकता है जीरो हो जाएगा, हो सकता है डबल भी हो जाएगा, दोनों तरफ रहता है। लेकिन आप नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो जीरो का चांस तो आप ज़्यादा ले लो। आई थिंक उम्मीद है गाइस इतना बोल रहा हूँ तो आप लोग कुछ समझे होंगे कि हमें ज़्यादा फायदा और लॉस किस में देखने को मिलता है। यहाँ पे डिपेंड वही करता है कि आपके पास कितना ज़्यादा पैसा है। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लॉस नहीं होता, इसमें भी होता है।
डिपेंड करता है कि आप एक परचेस कर रहे हो या फिर 50 कर रहे हो या फिर 500 फाइज खरीद रहे हो। वही डिपेंड करता है कि लॉस और प्रॉफिट कितना ज़्यादा होने वाला है। हाँ, लेकिन ये चीज़ कहूँगा कि इसके अंदर आप कम पैसे से कर सकते हो एंड ऑप्शन के अंदर आप ज़्यादा पैसे लगा के ही कर सकते हो, कम पे बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो समझ गए होगा ना गाइस आपको करना क्या है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग और इंटर ट्रेडिंग में दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है एंड कितना अलग अलग है। चलो आई थिंक समझ गए होगे। और शुरुआत में मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि आप इंट्रा ट्रेडिंग ही करना, क्योंकि नहीं हो तो पैसे भी आपके पास कम ही होंगे मुझे पता है, और ज़्यादा भी होंगे तो भी मत करना भाई। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादा पैसे होंगे ना तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग से अभी फिलहाल की दूरी रहना। हाँ, सीख जाते हो तब तो बिंदासी कर सकते हो, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला, लेकिन नहीं हो तो आप दूरी रहना। चलो ठीक है गाइस, पता नहीं आप लोग समझे या फिर नहीं समझे। तो अगर समझे होगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एक, और अगर आप नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी गाइस मस्त वीडियो आपको आगे देखते रहने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।